एरोप्लेन्स रोजमर्रा औसतन 1 लाख से भी ज्यादा कमर्शियल तथा नॉन कमर्शियल एरोप्लेन्स दुनिया के किसी न किसी कोने से उड़ान भरती है और आसमान में उड़ने के बाद वापस किसी न किसी जगह लैंड कर जाती है। आंकड़ों के अनुसार एरोप्लेन्स ही ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफ मोड है, क्योंकि इसमें डेथ रेट बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड से काफी कम होती है। एरोप्लेन्स के जरिए हमें ऊंचाई से एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, लेकिन हम एरोप्लेन्स की मदद से स्पेस में क्यों नहीं जा पाते? और आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर क्यों हम एरोप्लेन्स के जरिए अंतरिक्ष में नहीं जा पाते। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट कई प्रकार के होते हैं। एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर्स। तो ये जानने से पहले कि एरोप्लेन्स से स्पेस में क्यों नहीं जाया जा सकता, उससे पहले ये जानते हैं कि एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। एरोप्लेन्स में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। पहली, एरोप्लेन्स की लंबी चौड़ी विंग जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती है, और दूसरी उसका भारी भरकम इंजन जो एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे वो आगे की ओर बढ़ सके। यानी एक प्लेन को उड़ने वाले के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें की जरूरत होती है। एयर मीडियम जो प्लेन के विंग से टकराकर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और ऑक्सीजन जो इंजन को चला सके। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अधिकांश एरोप्लेन्स में इंजन लगे होते हैं, लेकिन हर एरोप्लेन्स का एक निर्धारित फ्लाइंग एटीट्यूड होता है। आमतौर पर कमर्शियल एरोप्लेन्स 45,000 फीट यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं, लेकिन कुछ कॉरपोरेट जेट्स 51,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ान भर पाते हैं। लेकिन क्या हम इससे ऊपर नहीं जा सकते? यहाँ तक हमारा वायुमंडल बहुत डेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम 70 से ऊपर की ओर जाते हैं, कम ग्रेविटी के कारण वायुमंडल पतला होता जाता है। पतला वायुमंडल मीन्स लेस एयर डेंसिटी यानी कम हवा के पार्टिकल्स और बेहद कम ऑक्सीजन एयर मॉलिक्यूल्स में कमी, यानी इंजन में ईंधन को बर्न करने में दिक्कत। इसमें इंजन आवश्यक प्यास पैदा नहीं कर पाएगी, जिसके कारण एरोप्लेन्स हवा में स्थिर नहीं रह पाएगा। कार्बन लाइन यानी वो अदृश्य बाउंड्री जो हमारे अर्थ के वायुमंडल तथा आउटर स्पेस को अलग करता है, ये बाउंड्री लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है। और इस बाउंड्री से बाहर यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर आप आउटर स्पेस में होंगे, जहां से थर्मोस्फीयर की शुरुआत होती है। 31 अगस्त 1977 एक सोवियत टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर नेक ऐतिहासिक मिग 25 फाइटर प्लेन को ऐतिहासिक ऊंचाई तक ले गए थे। उन्होंने उस फाइटर प्लेन को सी लेवल से करीब 37,450 मीटर यानी करीब 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया था, जो कि जमीन से भरी गई उड़ान का। लेकिन इस ऊंचाई तक जाने के लिए पायलट्स को एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता है, जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। साल 1963 में एक अमेरिकन पायलट जोसेफ अल्बर्ट वॉकर ने 3 उड़ानें भरी थी, जिसमें से 2 बार उन्होंने X-15 फ्लाइट 19 और X फ्लाइट 19-1 के जरिए कार्बन लाइन को भी पार किया था। फ्लाइट 19 को 19 जुलाई 1983 में किया गया था। उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। और फिर फ्लाइट 19-1 जो 22 अगस्त को किया गया था, उसमें उन्होंने 108 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इन फ्लाइट के बाद वॉकर को एस्ट्रोनॉट का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्पेस बाउंड्री को क्रॉस किया था। X-15 एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस प्लेन था जो नासा तथा US एयर फोर्स दोनों जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे, जिनमें रॉकेट इंजन लगे होते थे। लेकिन X-15 प्लेन्स को तकरीबन 45,000 फीट की ऊंचाई तक B-52 बॉम्बर प्लेन्स के जरिए कैरी करना पड़ रहा था, जहां से वे आगे उड़ान भर पाते थे। लेकिन कोई नॉर्मल एरोप्लेन इस ऊंचाई को कभी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि एरोप्लेन्स उड़ान भरने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। इन्हें उड़ने के लिए ऑक्सीजन और वायुमंडल चाहिए होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल पतला होता जाता है। लेकिन आखिर रॉकेट्स कैसे बिना ऑक्सीजन के या वायुमंडल के स्पेस में चला जाता है?
रॉकेट्स के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं। यानी रॉकेट्स ईंधन को बर्न करने के लिए वायुमंडल और ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहता, इसीलिए ये आराम से बिना वायुमंडल के भी चल पाते हैं और रॉकेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन यही खासियत रॉकेट को काफी भारी भरकम बना देता है। किसी भी चीज को पूरी तरह स्पेस में जाने के लिए धरती के एस्केप वेलोसिटी को पार करना होगा। एस्केप वेलोसिटी यानी वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसके जरिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सके, करीब 11.2 किलोमीटर सेकंड। यानी किसी भी अंतरिक्ष को कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त करनी होगी, तब जाकर वो अर्थ के ग्रेविटी के खिंचाव से बाहर निकल पाएगा। रॉकेट्स को ये स्पीड प्राप्त करने के लिए अपने साथ ढेर सारा ईंधन और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। जितना ज्यादा भार होगा उतना ही ज्यादा ईंधन और ऑक्सीजन उसे स्पेस में ले जाने के लिए खर्च होगा और इससे रॉकेट का वजन भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस वजह से रॉकेट्स भी एक लिमिट तक की भार को स्पेस में ले जा सकते हैं। स्पेस एक्स का फाल्कन हेवी रॉकेट करीब 64 मीट्रिक टन पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है। पेलोड यानी भार। तो अब तक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों हम एरोप्लेन्स के जरिए स्पेस में नहीं जा सकते, लेकिन भविष्य में ऐसे एरोप्लेन्स जरूर आएंगे जिनके जरिए आसानी से स्पेस फ्लाइट किया जा सके।